अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है मुन्ना जी। तो मेरा यहाँ पे ये बोलना था कि जैसे मेरा बग सेक्शन है और एलडीओ सेक्शन है। एलडीओ अगर बनी तो बग सेक्शन में कुछ कॉइल के सप्लाई के ऊपर में हमारा वोल्टेज बनेगा, कुछ के ऊपर में पॉसिबिलिटी है कि नहीं बनेगा। रीजन है ये कि जैसे सीपीयू और एमएमसी की कुछ रिक्वायरमेंट सप्लाई होती है, सेपरेटेड अगर रैम लगा है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट सप्लाई होता है। जब तक पावर ऐसी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है तो हम पावर बटन जो प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको जब तक वोल्टेज नहीं जाएगा तो सीपीयू डेड होगा, काम नहीं करेगा, वो सोचेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब हम बैटरी प्रेस लगी हुई रहती है या क्रिस्टल लगा हुआ रहता है तो क्या होता है, उसको कुछ सप्लाई मिलता है लेकिन पर्टिकुलर सब पे नहीं मिलता है। सब पर सप्लाई तब बनता है जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं, तभी तो हमारा डीसी कंज्यूमिंग करता है। क्या सही है ये? ऐसा कभी सिम्टम देखे हो कि डीसी को जब प्रेस करते हैं तो वो कंज्यूमिंग 200-150 के ऊपर लेके जाता है रीडिंग आपका? ऐसा ही केस में काम करता है। इससे ये पता चलता है कि जब हमारा, जैसे देखो जब हमारा पावर ऐसी है तो पावर ऐसी के केस में आपके पास में कभी आपने इसका यूज किया होगा, इस डिवाइस का यूज किया है आपने? ये दो कंपनी अभी बना रही है, अगर आप इसका यूज किए होंगे तो इससे ये पता चल जाता है भी आपको कि ये जो बग सेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट करता है ना, ये स्पष्ट हो जाता है आपको। तो कुछ चीजें ऐसा है कि कुछ और एक चीज और ये पूछना है कि बग सेक्शन पे जब आप रिपेयर करेंगे तो कैसे सिस्टम में आप काम करेंगे, कैसे पता करेंगे कि फॉल्ट किधर से है, बग सेक्शन से या एलडीओ सेक्शन से, कैसे पता करते हैं? जैसे कि अगर फॉल्ट को बता दीजिए मैं बताऊंगा सर, जैसे आप फॉल्ट लेते हैं तो मैं बताऊंगा सर, आप बताइए। अच्छा, जैसे कि फोन है कोई भी, अगर मान लीजिए फोन डेड कंडीशन में है, ठीक है, कोई रेडिएशन रिस्पांस नहीं है, हमें चेक करना है कि ये प्रॉब्लम पावर ऐसी से है या नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे? मैंने भी किसी ऐसी की बात नहीं किया है। पार्टिकुलर सिमिलरिटी प्रॉब्लम सब ऐसे पे लागू होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं कि कुछ ज़्यादा बदलाव होता है, ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं।